नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। अदानी पावर ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं और उनका एक और तिमाही नतीजा घाटे में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए मिलकर देखते हैं डिटेल में। जैसा आपको पता है, मुंबई के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ये कंपनी देती है कुछ एरियाज के अंदर, और मुंबई वाले लोग इस कंपनी से बहुत परेशान है क्योंकि एक्सेस बिल की कंप्लेन आई थी काफ़ी सारी। उन्होंने कहा है कि कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन भगवान जाने क्या होगा। लेकिन ये एक तरह की लूट ही मचा रखी है इन कंपनीज ने। लेकिन इतनी सारी लूट के बाद भी पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि जब वो रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं तो घाटा ही आ रहा है। तो ये समझना मुश्किल है कि कंपनीज कैसे काम कर रही है। खैर, हम बात करेंगे इनके रिजल्ट की जो उन्होंने अभी डिक्लेयर किए हैं। ये है इनके जून क्वार्टर के रिजल्ट। ये है मार्च क्वार्टर वाले रिजल्ट जो पिछले क्वार्टर के थे। ये जून क्वार्टर है पिछले साल का, और ये है पिछले साल भर की फिगर। बात करेंगे उनके इनकम की। सबसे पहले तो 5,356 करोड़ की इनकम उन्होंने जाहिर की है इस क्वार्टर में। 5,356 करोड़ की इनकम, जो पिछले क्वार्टर में 6,327 की थी। तो यहाँ पे 1,000 करोड़ की उनकी इनकम में कटौती दिख रही है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। पिछले साल के मुकाबले देखें तो ये 8,000 करोड़ की थी, तो यहाँ पे और घाटा दिखाई दे रहा है। पता नहीं ये इनको ऐसे घाटे क्यों हो रहे हैं, जबकि काफ़ी इनकी पैटर्न जो है बिजनेस की काफ़ी हद तक फिक्स टाइप का इनका बिजनेस होता है। ये अप्स एंड डाउन्स वाला बिजनेस है नहीं, फिर भी यहाँ पे उनके इनकम में कटौती दिखाई दे रही है। एक्सपेंस फ्रंट की बात करें तो उनके एक्सपेंस इस क्वार्टर में 5,990 करोड़ के आसपास के रहे, जो पिछले क्वार्टर में 7,980 करोड़ के थे। और पिछले साल वाले क्वार्टर में बात करें तो 7,172 करोड़ के थे। तो अगर इस क्वार्टर में देखें तो उनकी इनकम है कम और एक्सपेंस है ज़्यादा। 5,300 करोड़ की इनकम हुई और 5,900, मतलब मोटा मोटा 6,000 करोड़ की उनके एक्सपेंस हुए हैं। तो यही कारण रहा कि उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग जो ग्रॉस प्रॉफिट का है वो लॉस में रहा है। 633 करोड़ का उनको लॉस हुआ है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 1,652 करोड़ का था। पिछले साल वाले क्वार्टर में उनको 8,882 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन कुछ उन्होंने एक्सेप्शनल आइटम लिया था वो 1,000 करोड़ का। तो उसके चलते फाइनली उनको जो एक्सेप्शनल आइटम के बाद उनको लॉस ही हुआ था। अगर बात करें उनके नेट प्रॉफिट की, टैक्स वगैरह और एक्सेप्शनल आइटम लेने के बाद, तो वो इस क्वार्टर में 682 करोड़ का उनको नेट लॉस हुआ है। पिछले क्वार्टर में ये 1,312 करोड़ का नेट लॉस था। पिछले साल वाले क्वार्टर में 263 करोड़ का लॉस था। पिछले साल भर की अगर बात करें तो 2,274 करोड़ का लॉस था। तो ये लॉस की कहानी काफ़ी टाइम से इनके इधर बनी ही हुई है। 2 रुपये 38 पैसे का लॉस हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। पिछले क्वार्टर में 3 रुपये 89 पैसे का ये लॉस था। तो ये बढ़ता ही जा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यहाँ क्वार्टर पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेटर लग रहा है, लेकिन फिर भी सिचुएशन खराब ही है। और पिछले साल वाले क्वार्टर में देखें तो -1.2 का ये उन्होंने दर्ज कराया था अर्निंग पर शेयर। और पिछले साल भर में उनका ईपीएस था -8.19। तो ये पिक्चर उनका काफ़ी ख़राब ही है, और ऐसा लग रहा है कि ये माइनस से जो 8.19 था, ये उससे भी आगे चला जाएगा। हो सकता है -10 के आसपास के उनके रिजल्ट रहे। तो ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर रहा है शेयर होल्डर्स के लिए ये कंपनी। बात करते हैं उनके टोटल इनकम की। इनकम फ्रंट पे जैसे देखें तो ये वहीं पे चल रही है। 2016 से लेके 20 तक 5 साल की बात करें तो 25,000 करोड़, 23,000 करोड़, 21,000 करोड़। तो यहाँ पे तो कटौती दिख रही थी इनकम में। 19 से कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली, 26,300 हुआ, और इस मार्च 20 आते आते 27,000 करोड़ पे हो गया। तो ये तो हो गई टोटल इनकम की। नेट प्रॉफिट कैसे रहे इनके? भाई ये यहाँ पे 16 में उनको आखिरी बार कुछ नेट प्रॉफिट हुआ था 550 करोड़ का। उसके बाद से लॉस ही लॉस चल रहे हैं। 2017 में 6,100 करोड़ का लॉस, 2018 में 2,000 करोड़ का लॉस, 2019 में 984 करोड़ का लॉस, और मार्च 2020 में 2,200 करोड़ का लॉस। तो पिछले 4 साल से लगातार ये कंपनी घाटे पे घाटा ही कर रही है, और इसको भी कुछ ऐसा ही किया है। यही कारण है कि जैसा अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कंपनी अब फाइनली जो ये अच्छा एक आइडिया आ गया डी लिस्टिंग का। भी वेदांता ने जैसे शुरू किया था, तो बहुत सी कंपनी को ये लॉजिक जो है वो समझ में आने लगा है कि ज़्यादा रेट से लोगों से पैसा उठाओ, और जब कंपनी का रेट कम हो जाता है तो सस्ते रेट्स में वही शेयर्स जो हमने लोगों को बेचे हैं सस्ते रेट में वापस ले लो। तो ये फंडा जो है ये कुछ कंपनीज को अच्छे से समझ में आने लगा है। यही कारण था कि गौतम अदानी ने ये जाहिर किया था कि वो अपने कंपनी अदानी पावर, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, उसको डिलीज करना चाहते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर का हिस्सा है करीब करीब 75% के आसपास का है, और पब्लिक के पास 25% का है। ठीक है, तो कंपनी ने एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट भी किया है। देखिए उन्होंने क्या किया है।
भाई साहब ये जुलाई 24 का स्क्रीनशॉट है, देखिए यहाँ पे अदानी पावर गेट शेयर होल्डर्स नोट फॉर डीलिस्टिंग, शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल भी दे दिया है, बहुत बढ़िया। तो उनको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल अभी मिल गया है डीलिस्टिंग का, तो वो डीलिस्टिंग करके चले भी जाएंगे। अब ये वो कह रहे हैं कि उनका जो फ्लोर प्राइस उन्होंने 33.82 रखी है। हालांकि ये देखा गया है कि नॉर्मली जो वो फ्लोर प्राइस होती है ये रेट पे होता नहीं है, इसमें फिर वो बार्गेनिंग होता है तो नॉर्मली वो बढ़ता है ये, और ये वॉलेंटरी डीलिस्टिंग है। तो वॉलेंटरी डीलिस्टिंग के अंदर नॉर्मली शेयर होल्डर्स को अच्छा पैसा मिल रहा है, मिल सकता है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 40 से लेकर 60 के बीच में कोई रेट पे ये कंपनी डीलिस्ट हो सकती है। मित्रों ये है शेयर चार्ट की पैटर्न, जहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि इधर कुछ भी नहीं मिला है शेयर होल्डर्स को। तो आज से 12 साल पहले 103 रुपये में था, 12 साल बाद ये 35 रुपये का हो गया है। तो आपका पैसा अगर आपने 1 लाख रुपए डाला होता 2009 में, तो आज वो कट के वो 13 33 34 हज़ार रुपये हो गया होता, जो कि 1/3 हिस्सा है। तो शेयर होल्डर को इसमें घाटा ही घाटा है। हालांकि अभी डीलिस्टिंग का प्रपोजल इनका चल रहा है, अप्रूवल भी मिल गया है तो डीलिस्ट तो होगा। लेकिन आप लोगों को बस इतना ही कहना है कि अगर आप चाहें तो ये डीलिस्ट में हिस्सा नहीं लेके वो शेयर्स को अपने पास रख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि वैल्यूएशन ठीक नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब डीलिस्टिंग के बाद ओनर के पास ही पैसा आना शुरू हो जाता है, तो फिर वो क्या है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी भी वो पता नहीं, अब देखिए आने वाले टाइम में इसका प्रॉफिट भी आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि ये अब ये वैल्यूएशन ठीक नहीं है, तो ये आप अपने एंड पे रख सकते हैं। हालांकि क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट हो जाता है तो बेचने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये बहुत बार क्या होता है कि कंपनी सामने से आपको अप्रोच करती है कि आपने डीलिस्टिंग में ये दिया नहीं है तो आप हमको अलग से दे दो। तो उस टाइम पे फ्यूचर में ज़्यादा वैल्यूएशन भी मिल सकता है। और कुछ लिमिटेड सोर्सेज हैं जहाँ पे आप इसको ये स्टॉक एक्सचेंज के बाहर भी आप उसको बेच सकते हो। हालांकि उसमें थोड़ा और इंक्वायरी करना पड़ेगा कि उसको कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए ये शेयर को डीलिस्ट कराना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है, क्योंकि इसमें ओनर्स पूरी हिस्सेदारी अपने पास ले रहे हैं, तो अभी तो लग रहा है कि ये आने वाले टाइम में इसका प्रॉफिटेबिलिटी वो आएगी ही आएगी। तो हो सकता है कि मतलब बहुत संभावना है, मैं कॉन्फिडेंटली तो खैर नहीं बोल सकता। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसको रिटर्न करना चाहिए, अभी कुछ ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा, आपने ज़्यादा रेट पे लिया है और इस रेट में बेच के फ़ायदा नहीं है, तो फिर आप उसको रख भी सकते हैं। फ्यूचर में आप किसी और जरिए से आप इसको बेच भी सकते हैं। तो देखिए अभी क्या करना है आपको, उसके हिसाब से आप सोच समझ कर इसमें डिसीजन ले सकते हैं। मित्रों यहीं पे हम वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।